यीशु अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। सलीबी कलमात का भेद, हकीकत हमारी जिंदगी के लिए एक नई उम्मीद पैदा करता है। दुखों की हालत में से गुजरते हुए जख्मी बदन के साथ बदन छलनी छलनी हो गया है, वो कुचला गया है, लेकिन फिर भी वो बोलने से रुका नहीं। उसके अंदर से जो जिंदगी की बातें निकल रही हैं, वो कलमात जिनको हमें हमेशा याद रखना है। इन सलीबी कलमात के अंदर एक हकीकत पाई जाती है, नबूतें पूरी हुई हैं, और ये कलमात सिर्फ नजात दहिंदा जो था उसी ने ही बोलना था, और उसी ने बोला, वही इस लायक है, और उसका नाम यीशु मसीह है। सलीबी कलमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, इसलिए कि हम उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो उस वक्त फिर हम उसके दुखों को भी याद रखेंगे। उसके दुखों को ना भूलें, क्योंकि उसके दुखों को याद करने से हमारे दुख दूर हो जाते हैं। उसके दुखों को याद रखने से हम गम से आजाद हो जाते हैं। खुदा यीशु मसीह हमारे लिए कुचला गया। जो काम उसने किया, सलीब पर चढ़कर लानती मौत को उसने बर्दाश्त किया, उसमें से वो गुजरा है ताकि दुनिया को यह बता सके कि हकीकी निजात दहिंदा और मसीह खुदावंद यीशु मसीह ही है। पतरस ने पेंतीकोस्त के दिन एक पैगाम में ऐसी बात कही जिस बात के अंदर एक बड़ी हकीकत और बड़ा भेद पाया जाता है। बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, मसलूब हुआ, खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। वो मसीह था और वो है और वो रहेगा। मैं ईमान रखता हूं कलाम की ये बातें हमें तसल्ली, इत्मीनान बख्शती हैं। और बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला मैं पढ़ूंगा, मुकाशफा 5 बाब और उसकी से। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिर्दागिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही सुनिएगा। बड़ी जबरदस्त बातें यहां लिखी हैं। ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। आमीन। ज़िबा किया हुआ बर्रा, बर्रे तो बहुत से थे, लेकिन बात उसकी की जा रही है जिसकी बाबत यूहन्ना ने कहा, देखो खुदा का बर्रा, हकीकी बर्रा, निजात दहिंदा। जोसेफस एक तारीखदान था और उसने एक बात का शुमार करके, रिसर्च करके, कैलकुलेशन करके उसने एक भेद दुनिया को दिया है कि फसा के मौका पर तकरीबन 2,56,500 बर्रों को ज़बा किया गया। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितनी दुनिया उस वक्त वहां पर मौजूद है। बहुत से बर्रे ज़बा किए गए, लेकिन एक भी बर्रा ऐसा नहीं है जो यीशु जैसी कुदरत रखता है। जिसका नाम यीशु है वही हकीकी बर्रा है। इन तमाम लाखों बर्रों पर एक ही बर्रा गालिब आया है। यहां फिर फरिश्तों ने वो बात कही, फरिश्तों का शुमार लाखों करोड़ों हैं। बाइबल ने यहां पर एक बात कही है, फरिश्तों की आवाज सुनी, लिखा है, और वो बुलंद आवाज से कहते थे। बुलंद आवाज, लाखों की आवाज में क्या कुदरत होगी। फिर बाइबल कहती है करोड़ों, क्या ही समा होगा। ऐसे तो नहीं, ये कह दिया गया
जब खुदा यीशु मसीह शाहाना तौर पर दाखिल हुए, खामोश करा इन लोगों को, वो कहता है पत्थर चला उठेंगे। इस आवाज में क्या बात कही है? इस आवाज में क्या बात कही जा रही है? तमजीद हकीकी बर्रे की, सताइश हकीकी बर्रे की, उसी की बात है और उसी की बात होती रहेगी और उसी की बात करते रहें। जब हम उसकी बात करते हैं तो हमारी जिंदगी में आन मौजूद होता है, हमारे हालात में वो आन मौजूद होता है, हमें आजाद करता है। खुदावंद यीशु मसीह हकीकी बर्रा है। इसलिए भी कलमात हमारी जिंदगी का हमेशा से हिस्सा वो बने रहें, ताकि हम दुखों को याद करते रहें और उसके दुखों को याद करके ही हम उसके जी उठने की कुदरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। क्योंकि दुखों से गुजरने के बाद ही वो जी उठा और वो अब्दुल-आबाद जिंदा रहेगा। हमें लेने के लिए वो आने वाला है। ऐसे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने ताल्लुक को गहरा करें, अपना निजात दहिंदा उसको कबूल करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। मैं ईमान रखता हूं कलाम की इन बातों ने इस थोड़े वक्त के अंदर आपकी जिंदगी और आपकी सोच के अंदर एक नया काम किया है। तब्दीली खुदा के कलाम से ही आती है और जब आप खुद को तब्दील करने का फैसला कर लें तो फिर खुद को तब्दील कर लें, गुनाहों से तौबा कर लें, निजात हासिल करें, पानी का बपतिस्मा लें, रूहुल कुद्स के साथ रफाकत को गहरा करें, ताकि उसकी नेमतें, उसकी खिदमतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। आप भी तरक्की करें और कलीसिया भी तरक्की करे और यीशु का नाम इसी तरह इज्जत और जलाल पाता रहे। खुदावंद आप तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बरकत बख्शे। आमीन।